राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन का चलेगा 15 से 28 जून तक अभियान। सीएस ने कार्यक्रम का उद्घाटन के साथ प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार ने किया। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन अभियान को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में 15 से 28 जून तक कुष्ठ रोग खोज अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर सहिया बहनें एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कुष्ठ मरीजों की पहचान की जाएगी, ताकि कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। मौके पर डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि कुष्ठ रोग मानव जाति की सबसे पुरानी बीमारी है। यह सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, जानवरों में नहीं। कुष्ठ रोगी छुआछूत की बीमारी नहीं है, बल्कि सांस से फैलता है। शुरुआती दौर में इसके लक्षण का पता चल जाने से तुरंत इलाज संभव है। धनबाद में अभी 200 से अधिक मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही 15 से 28 जून तक चलने वाले अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर मरीज की पहचान कर उनका इलाज किया जाएगा। बीमारी की पहचान हो जाने पर इलाज के लिए 6 माह का समय निर्धारित है, जिससे कुष्ठ रोग से निजात पाया जा सकता है। कहीं चकता लाल चकते का निशान है और वहाँ खुजली नहीं होता हो, वहाँ स्वेटिंग नहीं होता हो, तब आप ऐसे लीजन, ऐसे लक्षणों को आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के पास जाकर ये कंफर्म करा सकते हैं कि ये लेप्रोसी है या कोई और लीजन है। बहुत सारे चमड़े में दाग होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होता है। कुछ हमारे यहाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका वर्णन हमारे जो चिकित्सा के सबसे पुराने ग्रंथ हैं उसमें भी आता है। ये कुष्ठ हमारा सबसे बहुत पुराना रोग है। जब से ये मानव जाति का ये हुआ है, कैसे ये मानव जाति में आया इसका कोई मिलता नहीं है, लेकिन कुष्ठ हमारे समाज की सबसे पुरानी बीमारी है और इसका संपूर्ण उन्मूलन हो सकता है। संपूर्ण उन्मूलन इसलिए हो सकता है कि ये आदमियों में ही पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है। इसका ट्रांसमिशन मैन टू मैन थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सांस के द्वारा इस बीमारी का प्रसार होता है। जब कोई कुष्ठ रोग से प्रभावित आदमी जो कि इन्फेक्टिव स्टेज में हो, शुरुआती दौर में वो इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है, तो उस समय इसका प्रसार करता है और इसका प्रसार बहुत स्लो गति से होता है और इसको पहचान में आने में काफ़ी समय भी लग जाता है। ये चमड़े में चकते के निशान के रूप में आपको दिखाई देगा और कहीं नस मोटा हो जाएगा। चमड़ा में चकता जो रहेगा वो थोड़ा लालीपन लिए हुए रहेगा, सूनापन होगा। कभी आप महसूस करेंगे कि आग लगी हुई है, वहाँ आप अपना हाथ वो हिस्सा ले गए, वहाँ आपको गर्मी महसूस नहीं हुआ, वहाँ खुजली नहीं होता है, वहाँ पसीना नहीं निकलता है। ऐसे शरीर में अगर कोई निशान है तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पे जाके आप अपना जांच करवाएं और यदि कुष्ठ रोग प्रमाणित होता है तो आप उसका इलाज 6 महीने का ट्रीटमेंट है, 6 महीने तक कराएं। इसका इलाज जितना जल्दी हो उतना जल्दी अगर हम लोग शुरू कर पाते हैं तो इसे विकृतियों से बचाया जा सकता है। इसलिए सरकार का उद्देश्य है कि हम जितना जल्दी हो इसकी खोज करें। लेकिन समस्या ये है कि समाज में कुष्ठ रोग को दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। वो नज़रिया उचित नहीं है। कुष्ठ रोग हमारे छूने से या हमारे संपर्क में आने से फैलता नहीं है, ये सांस के द्वारा फैलता है और जब वो पेशेंट इन्फेक्टिव स्टेज में है तभी फैलता है। अगर वो एडवांस स्टेज में चला गया, उसमें 2-3 स्टेजेज होते हैं, अगर वो उसमें चला गया तो वो इन्फेक्टिव नहीं होता, वो सांस के द्वारा नहीं फैला पाता है। अब उसमें होता है कि वो विकृतियाँ पैदा करने के स्टेज में चला जाता है।